पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, एक रस होकर समर्पण करो। बैठ जाइए, मुखिया मत बनो, जितने मुखिया बनोगे उतने ही पीछे चले जाओगे। चिल्ला चिल्ला कर मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लड़के दामाद, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी कोठियां, मेरे महल, मेरे कल कारखाने, मेरा बैंक अकाउंट, चिल्ला चिल्ला कर मृत्यु को प्राप्त करो। एक ढेला भी साथ नहीं गया, और जिनका जिक्र करते थे कोई भी धन का संबंधी साथ नहीं गया। 5-6 मीटर कपड़ा लगता है और ठीक से शमशान ले जाते हैं। उस कपड़े को भी जिसके अधिकार क्षेत्र में शमशान घाट है वो ले लेता है, वो कपड़ा भी नहीं जाता। शरीर की जलकर जरा सुधा पहुंच जाता है। तो यार किस पर घमंड करेंगे, किस पर गुमान करेंगे? अरे बहुत हो गया, कब तक अंधकार में दौड़ते रहोगे? अंधकार में दौड़ने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अंधकार में दौड़ते रहे, उसी का परिणाम है जो हम निरंतर ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास का घोषणा के वशीभूत हो चुके। और जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास का वशीभूत हो जाता है वो तो गया। कभी विचार किया है, कभी समझा है कि नर नारी का शरीर हमें क्यों मिला है? यही भाषा बोलकर पिताजी भी चले गए, वो भी साथ कुछ नहीं देंगे। यही भाषा बोलकर जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय पूर्ण हो जाता है, शरीर से मृत्यु हो जाता है। तो स्वयं को जानो, बताया भी गया है, जानकारी भी दी गई, और ये अभ्यास बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप आज के दौर में अधिकांशतया मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, चार्ज में लगा देते हैं, उन्हें मोबाइल कार्य करने लगता है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद फिर मोबाइल से कोई कार्य नहीं होता। कितने सौभाग्यशाली हैं, आप चिंतन करके देखो, मंथन करके देखो, विचार बना के देखो। यहां तक आना ही काफी नहीं है। निःशुल्क निस्वार्थ जो आप पर अमृत की बरसात हो रही है शब्दों की, इन्हें संसार की संपत्तियों से खरीदा नहीं जाता। विचारवान बनो, मनोबुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। हमारे कहने से तुम करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं। अगर आपको लगे कि शिव नारायण साकार हरि परमात्मा
जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, स्वयं परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ा और दूसरा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। वर्तमान में जो आपका जीवन है, उस जीवन को निहार के देखो। जिन पर आपने भरोसा किया, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी संबंधी है, कोई काम नहीं आता है। जब शरीर का समय आता है, मौत आती है, तो संसार में कोई काम नहीं आता है। कौन काम आ सकता है? मद्देनजर गौर करें, आस्था श्रद्धा के तहत, अकीदा के तहत अगर आप अपने को स्वयं को साधो, जब आप स्वयं सदना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये आसान बात नहीं है। क्यों? हमको आपसे रुपया पैसा तो लेना नहीं, वस्तु पदार्थ नहीं लेना है। कभी हमें नोट वोट की जरूरत नहीं। जब हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कंचन कामनी से हमारा कोई मतलब नहीं। और आप देखते आ रहे, देख रहे हैं, लगभग 24 वर्ष हो चुका दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हम कोई साधु संत महात्मा भी नहीं, बाबा भी नहीं, कथावाचक भी नहीं, उपदेशक भी नहीं है। क्या है वो? आपको पूर्व में भी दर्शाया है, उन्हें स्मरण कराया। मानव धर्म सत्य था है और आपके जीवन कल्याण नर नारी 14 साल तक हो, वही आपके सम्मुख रखा है, वही सद्ज्ञान दिया है, आपको दर्शाया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूं। जब तक रूहानियत के आधार पर स्वयं को नहीं जानेंगे, तो दुनिया में ज्ञान कारगर सिद्ध नहीं होगा। जिसने स्वयं को जाने लिया कि मैं नर नारी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ईश्वर अनंत जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। कहां फंस गया, कहां ढल गया? इस तरह से चक्र में फंसे हुए हैं, जैसे मकड़ी मकर जाल बनाती है, अपने धूप से जाला बनाती है, उसी में फंसकर और मौत को प्राप्त हो जाती। आपने संबंध बनाए हैं, ये तो आप जाने, अगर हम कहेंगे तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। संस्कार है और संस्कार बन है तो निभाने भी पड़ते हैं, निभाए। आपका जीवन दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक जो भी हुआ, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आपने जिनसे संबंध बनाए, मोह के, ममता के, लोभ के, अहंकार के, मैं मेरी अपने पर आए थे,